बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बेसन की भलियाँ बनाएंगे। कई लोग इन्हें पकौड़ियाँ कहते हैं, कई लोग इन्हें बूंदियाँ भी कहते हैं। तो इसे तैयार करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर नहीं, इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। और ये मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डालना है। तो तकरीबन 2 चुटकियाँ ये मेरा बेकिंग सोडा है और 2 चुटकियाँ ही मैंने ये अजवाइन ली है। अजवाइन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। और उसके अलावा मुझे आधा किलो मैंने बेसन लिया है और पानी चाहिए होगा। तो आइए अब हम इसे तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना और ना ही ज़्यादा से पतला करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी करके और साथ साथ ही इसे बीट कर लेना है। बेसन को पहले अच्छी तरह से आप लोगों ने छान लेना है, क्योंकि इसमें अगर गुठलियाँ आ गई ना तो वो फिर नहीं अच्छी नहीं बनेगी ना, अगर गुठलियाँ इसमें होंगी तो। ये देखिए, इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब मैं इसमें अजवाइन डालूंगी, बेकिंग सोडा डालूंगी, नमक, और मैं इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करूंगी। बहुत अच्छी तरह से इसे बीट करना है, तकरीबन 5 मिनट तक इसे बीट करना है। ये देखिए, तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए इसे बीट करते हुए। और ऐसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसी। ये देखिए, ऐसी, यानी इससे पतला नहीं इससे करना भी, और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। ये तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए इसको तैयार किए हुए। अब इसकी पोजीशन चेक करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए इस तरह की हमें जाली चाहिए होगी, इस तरह की, जिसके ये मोटे मोटे सुराख होते हैं। ये देखिए, इस तरह की जाली पे इसको तैयार करना है। ये मेरा ऑयल गर्म होने तकरीबन होने के करीब है, अभी सही गर्म नहीं हुआ। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, अभी इतना गर्म नहीं हुआ कि इसमें डाली जाए। इसे तकरीबन 2 मिनट तक और गर्म करेंगे, फिर इसमें डालेंगे। ये फ्राइंग के लिए मेरा ऑयल तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ये डालेंगे। यूँ बिल्कुल नीचे नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर यूँ और यूँ, इसको डाल के और यूँ। ये देखिए, ये खुद ब खुद ही स्पेस देती जाएंगे, पीछे हटती जाएंगी। बस इतनी डालने से ज़्यादा ओवरलोडिंग नहीं करनी है। 15 से 20 मिनट के बाद इनको 15 से 20 सेकंड के बाद इनको हिलाना है। यूँ 15 से 20 सेकंड के बाद यूँ हिलाना। ये देखिए, माशाल्लाह कितनी प्यारी बन रही है। इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इनका ब्राउन कलर आ जाए तो रेडी। इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि सबका इक्वल कलर आए, सबका। ये तकरीबन 3-4 मिनट हो गए मुझे डाले हुए। तो ये माशाल्लाह सारी तैयार हो गई हैं। अब मैं इसे निकालती हूँ। मैंने सारी निकाल ली है। अब दूसरी डालूँगी, दोबारा डालेंगे। बस ज़्यादा ओवरलोड नहीं करेंगे, बस इतना। ये भी मेरी तैयार हो गई हैं, इसको निकाल लूँ। ये देखिए, बिल्कुल इक्वल कलर आ रहा है इनका, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना इनको। अब मैं बाकी की तैयार कर लूँ। जो मेरा
रह गया तो फिर उसके बाद मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कैसे खिली खिली रेडी हो गई। ये मेरी सारी रेडी हो गई है, इसे निकाल लूँ। फ्लेम ऑफ करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये मेरी रेडी हो गई है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बनी है। ये देखिए, इसके कई तरह के इस्तेमाल हैं। इसे चना चाट में डाल के इस्तेमाल किया जाता है, इसे रायते में भी कई लोग डाल के तो वो तैयार करते हैं। तो बहुत तरह के तरीके हैं जहाँ जहाँ ये इस्तेमाल की जाती हैं। तो आप लोग भी इसको बनाइएगा और इससे लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। तो मुझे दुआ में याद रखना है। इसे आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा। तो मुझे दुआ में आप लोगों ने ख़ुसूसी तौर पे याद रखना है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।